अच्छा जी, चैप्टर 4 कुछ इस तरह से है कि ये चैप्टर का नाम है लोकल सर्च। और लोकल सर्च का मतलब क्या होता है, नाम से थोड़ा बहुत शायद हमें आइडिया हो जाए कि लोकल सर्च क्या है। लोकल सर्च बेसिकली लोकली सर्च करता है। लोकली लोकली का मतलब ये होता है, ये ओवरऑल इसका विजन जो होता है वो ओवरऑल देखने का नहीं होता। जब हम एल्गोरिथम करेंगे तो हमें समझ में आएगा। लेकिन अगर हम एक चीज समझने की कोशिश करें, सो फार वी आर फाइंडिंग सॉल्यूशन पाथ बाय सर्चिंग। हमने अभी तक जितने भी एल्गोरिथम किए हैं, हम उसमें क्या कर रहे थे, इनिशियल स्टेट से लेकर गोल स्टेट तक जा रहे थे। ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे चैप्टर 4 में। तो ये इंट्रोडक्शन बड़ा गौर से सुन लीजिएगा कि सो फार वी आर फाइंडिंग सॉल्यूशन पाथ बाय सर्चिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट। हम इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जा रहे थे और सर्चिंग कर रहे थे। मतलब क्या था कि हमारे लिए पाथ बड़ा इंपॉर्टेंट था। आंसर कैसे आया, मतलब सिर्फ आंसर इंपॉर्टेंट नहीं था, उस आंसर तक आप कैसे पहुंचे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा ही है, उस आंसर तक आप कैसे पहुंचे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने मुझे बोला कि सर यहाँ से शारे फैसल जाने का, शारे फैसल पहुंच गए, तो आप मुझे आखिर में ये भी बताएंगे कि डिस्टेंस क्या है, मतलब रास्ता कौन सा है, पाथ कौन सा है, ये बताना बड़ा इंपॉर्टेंट था। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जिसमें ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जिसमें ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैं आपको एक प्रॉब्लम दूं, आपसे कहूं मुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढ के ला दो। मैं आपको एक प्रॉब्लम दूं और आपसे कहूं बेटा इसका सॉल्यूशन मुझे ढूंढ के ला दो, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो आप आए थोड़ी देर बाद और आपने बोला सर ये सॉल्यूशन, तो मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि ये सॉल्यूशन आया कैसे। मैं आपको मिसाल देता हूं, मैं आपको एक इक्वेशन दूं, एक इक्वेशन दूं और आपसे कहूं उस इक्वेशन में दो अननोन है। मतलब आपको एक मिसाल देते हैं कि आपको एक इक्वेशन दी और आपसे कहा ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई 3y -13 इज इक्वल टू 0। अब आपको मैं इक्वेशन दूं और आपसे कहूं कि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू बता दीजिए, तो अब आपको मैं और कुछ नहीं बता रहा है, माइनस लिखा हुआ -13। आपने मुझे थोड़ी देर बाद लाके एक्स और वाई की वैल्यू दे दी। आई डोंट केयर कि आप वो कैसे लाए। अगर मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं कहूंगा इट्स ओके। मेरी प्रॉब्लम में जब ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आंसर कैसे आया, तो प्रॉब्लम लोकल सर्च से सॉल्व हो सकती है। मेरी प्रॉब्लम में जब ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आंसर कैसे आया, तो मेरी प्रॉब्लम लोकल सर्च से सॉल्व हो सकती है। जैसे कि 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम है। 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम पहले तो आप अपने दिमाग में रिकॉल करेंगे वो क्या थी। अगर आपको ये बात पता है तो फिर मेरी बात सुन लें। 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम में हमें ऐसा बोर्ड चाहिए होता है कि जिसमें कोई क्वीन किसी को अटैक ना करे। ऐसा ही है। 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम में हमें बोर्ड वो चाहिए होता है कि जब कोई क्वीन किसी को अटैक ना करे, कोई क्वीन किसी को अटैक ना करे। जब कोई क्वीन किसी को अटैक नहीं करेगी तो वो बोर्ड हमें मिल गया। अब वो बोर्ड कैसे आया ये हमारा मसला ही नहीं है, हमें तो वो बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो ऐसी प्रॉब्लम जो होती है वो लोकल सर्च से सॉल्व हो सकती है। हर प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे बोले कि सर यहाँ से शारा फैसल जाना है उसको लोकल सर्च से सॉल्व कर लो, नहीं, तो वो प्रॉब्लम लोकल सर्च से सॉल्व नहीं करें आप, क्योंकि वहां पर आपके लिए पाथ इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। In many paths, however, the path to the goal is irrelevant to the solution. Like 8 pin solution, the final, हमारे लिए solution का important होता है the final configuration. Important ये नहीं होता कि not the order they are added or modified. हमारे लिए important नहीं होता कि किस order में आपने किसको open किया। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वैरी करता है। आप हर प्रॉब्लम को लोकल सर्च से सॉल्व करेंगे तो ये अच्छी चीज नहीं है। लोकल सर्च एक तरह के एल्गोरिथम है जो कि उन प्रॉब्लम से सॉल्व होते हैं जाके आप जहां पर आपके लिए पाथ इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है, द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन या फाइनल आंसर। क्लियर हो गई ये बात। तो आप लोकल सर्च उन प्रॉब्लम पे लगाएंगे जहां पर आपके लिए पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दी एंड आप उसको ये नहीं बताएंगे कि एस से ए जाओ, बी जाओ, सी जाओ, जी जाओ, तो ये आंसर आ जाएगा। आप उसको लेंगे ये जी आ गया, ये रख लो अपने पास। मेरी बात समझ में आ गई।
मेरी बात समझ में आ रही सबके? लोकल सर्च पढ़ने से पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर ये बात ही क्लियर नहीं है तो लोकल सर्च पढ़ते हुए आप कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि लोकल सर्च में ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि आप पीछे की नोट्स को याद रखें, लोकली सर्च कर रहा है। क्लियर? इसके कार्य करने का तरीका ये है कि ये सिंगल करंट स्टेट पे ऑपरेट करता है। सिंगल करंट स्टेट पे ऑपरेट करता है मतलब क्या है कि आप जिस स्टेट पे खड़े हैं ये उसी पे ऑपरेट करेगा, बाकी स्टेट्स पे ऑपरेट नहीं करेगा, ना उनको याद रखेगा। इसकी मिसाल इस तरह की है, फर्ज कर लीजिए कि मैं एक ऐसी एक ऐसी एक ऐसी रेजिडेंसी में चला गया जो कि अभी बन रही है, जैसे बैरिया टाउन में चला गया, पीछे की जगह बन रही है, तो वहां ना ऊंची नीची जगह है, ऊंची नीची जगह है। या फर्ज कर लिया मैं नॉर्थ टाउन चला गया हूँ, या मैं किसी और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में चला गया हूँ जहां प्लॉट्स ना बन रहे हैं, वहां पर अभी जमीन डेवलप हो रही है, मतलब पहाड़ कट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वहां ऊंची नीची जगह है। अब मैं एक जगह पे खड़ा हूँ और मैं ब्लाइंड हूँ, या मुझे किसी ने आंखों में पट्टी बांध दी है। मुझे बताइए क्या मैं ब्लाइंड अगर हूं, मुझे किसी ने आंखों में पट्टी बांध दी है, तो मैं किस चीज को ऑब्जर्व कर सकता हूं? थोड़ा सा थ्रेटिकल होकर आंसर दीजिएगा। साउंड नहीं, नहीं नहीं साउंड नहीं, साउंड मैं एआई पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं उससे रेलिवेंट होकर पूछ रहा था आपसे, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा सब्जेक्ट से रिलेटेड होके फील कर सकते हैं। फील कैसे करते हैं हमारा? हम टच करके करते हैं फील, ऐसा ही है, हम टच करके करते हैं। तो टच हम किसे कर सकते हैं? अपनी सराउंडिंग को, हम अपने सराउंडिंग को टच कर सकते हैं। क्या मैं बहुत दूर किसी चीज को टच कर सकता? नहीं कर सकता ना। सराउंडिंग को अगर मैं एआई में बात करूं तो नोड जो है, करंट नोड अपने चाइल्ड्स को टच कर सकती है या नेबर्स को टच कर सकती है, ऐसा ही है। इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं पता सिस्टम में क्या है। मुझे नहीं पता कि उस बिल्डिंग में या उस ग्राउंड में कितने ज्यादा गड़े हैं या कितनी ज्यादा ऊंची ऊंची जगह है। मुझे सिर्फ क्या पता चलेगा जिनको मैं टच कर सकता हूं। टच का मतलब ये होता है कि जो मुझसे कनेक्टेड है डायरेक्ट। क्लियर होगी बात? इसको हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि नेबर ऑफ द स्टेट्स। अगर मैं आपसे कहूं कि एक हिल, एक पहाड़ पे आपको चढ़ना है और आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो आप पहाड़ पे कैसे चढ़ते हैं? आप टच कर करके चढ़ेंगे, आप कभी नीचे की तरफ नहीं आएंगे। आप ये देखेंगे जहां मैं खड़ा रहूं उसके दोनों तरफ या चारों तरफ आप हाथ लगाएंगे। जहां आपको नीचे फील हो रहा होगा तो आप कहेंगे यार ये तो नीचे जाने की जगह है। जहां आपको लग रहा होगा आपसे ऊपर कोई जगह है, आप एक स्टेप ऊपर मूव कर लेंगे। आप स्टेयर पे भी ऐसे चढ़ते हैं, आप लैडर पे, लैडर जो होती है उस पर भी आप ऐसे ही चढ़ते हैं ना। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको लोकली देखना है, आपको ओवरऑल नहीं देखना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको नहीं पता कि आपका टॉप कहां पर मौजूद है, आप सिर्फ अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि आंसर क्या है। अभी फिलहाल आप अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, सराउंडिंग में जो आपसे बेहतर मौजूद है। अब मैं टॉप की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूं बेहतर की। तो सराउंडिंग में जो आपसे बेहतर है, बेहतर क्या होता है? प्रॉब्लम के हिसाब से होता है। कभी बेहतर नंबर 0 होता है, कभी बेहतर नंबर मैक्सिमम नंबर होता है, ऐसा ही है ना। सराउंडिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो बेहतर नंबर वो होता है जो कि हमारी प्रॉब्लम के लिए बेहतर होता है। अगर हमारी प्रॉब्लम में मिनिमम नंबर अच्छा है तो मेरी सराउंडिंग में मुझसे बेहतर नंबर वो होगा जो मुझसे कम होगा। और अगर मेरी प्रॉब्लम में मैक्सिमम नंबर अच्छा है तो मेरे सराउंडिंग में मैक्सिमम नंबर वो होगा जो मुझसे ज्यादा अच्छा, मुझसे ज्यादा नंबर बड़ा होगा। क्लियर हो रही है बात? तो हमेशा मिनिमम की बात नहीं करेंगे, हमेशा मैक्सिमम की बात नहीं करेंगे, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम बात हो रही है। लेकिन जब हम हिल पे चढ़ने वाली बात कर रहे हैं, हिल हिल तो उधर मैक्सिमम नंबर अच्छा है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली किसकी बात कर रहे हैं? हिल क्लाइंबिंग की। तो हिल पे चढ़ने के लिए मैक्सिमम नंबर चाहिए। क्लियर होगी बात? तो बस इससे एक एल्गोरिथम बन गया जिसका नाम है हिल क्लाइंबिंग। क्या एल्गोरिथम बन गया? हिल क्लाइंबिंग, के हिल पे चढ़ रहे हैं आप। एल्गोरिथम का नाम क्या है? हिल क्लाइंबिंग।
लेकिन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले लोकल सर्च में पहला एल्गोरिथम है हिल क्लाइंबिंग। इसका फायदा यह है कि ये अपने नेबर्स को चेक करता है। द पाथ फॉलोड बाय द सर्च आर नॉट रिटेन, जो आप पाथ चूज कर रहे हैं वो रिटेन नहीं होता, भूल जाते हैं। तो मेथड जो सिस्टमेटिक नहीं है, मतलब ये आगे की चीज को याद रखेगा, पीछे की चीज बस आंसर पे पहुंचना इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या किया था कुछ याद नहीं रहेगा। तो एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो गया? मेमोरी बहुत कम लग रही है, मेमोरी बहुत कम लग रही है। कुछ इंफॉर्मेशन याद रखनी है, मतलब जो डेटा की है, और करंट स्टेट को याद रखना है बस। अब डेफिनेटली इतना कम काम कर रहा है। लोकल सर्च एक जर्नल नाम है, उसके अंदर एल्गोरिथम है। एक एल्गोरिथम है हिल क्लाइंबिंग, एक है बीम सर्च, एक है जेनेटिक एल्गोरिथम। ये अलग अलग एल्गोरिथम है, सही है। ये चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया है। लोकल सर्च एक जर्नल नाम है, जैसे इन्फॉर्म सर्च एक नाम था, अनइन्फॉर्म सर्च एक नाम था, तो लोकल सर्च एक जर्नल नेम है। उसके अंदर हमारे पास पहला एल्गोरिथम आएगा, वो हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। रीजनेबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा है, जहां बड़े स्पेसेस हैं, इनफाइनाइट स्पेसेस हैं, लार्ज स्पेसेस हैं, तो वहां पर ये जो है इस तरीके से काम कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप में से कोई जिसको मशीन लर्निंग का थोड़ा सा आइडिया हो, तो मशीन लर्निंग में ना ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, कि जहां पर हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में लोकल सर्च बड़े आराम से यूज हो सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में लोकल सर्च बड़े आराम से यूज हो सकते हैं। यहां हमारे लिए ये मैटर नहीं करता बेटा कि आप, मैंने अभी बताया था इक्वेशन की एग्जांपल दी थी, एक इक्वेशन आपको दे दी, तो वहां हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि सर ये जो इक्वेशन आई है इसका सॉल्यूशन आपने कैसे लाके दिया। आप मुझे सॉल्यूशन बता दो, मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे मेरी बात? मेरे लिए वहां सिर्फ ये इंपॉर्टेंट होता है कि कोई मुझे आके ये बता दे यार ये जो मेरे अननोन पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यू क्या होगी, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। जब मैं मॉडल बना रहा होता हूं मशीन लर्निंग में, तो वहां मेरे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये जो मेरे अननोन पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज बता दो। यार मेरे लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि मेरे अननोन पैरामीटर्स कैसे, मतलब मेरे अननोन पैरामीटर्स मुझे पता चल जाए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका, लोकल सर्च इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल तक के लिए इतना ही है। यहाँ तक तो सवाल का पूछेगा, और नेक्स्ट क्लास में क्विज भी ड्यू है, तो नेक्स्ट क्लास में क्विज भी होगा, ठीक है। कोई सवाल है यहाँ तक तो बता दीजिए।